हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। और आज हम लेकर आ गए हैं सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 6। इससे पहले हम लोग सेट 5 तक देख चुके हैं और आज हम लोग सेट नंबर 6 लेकर आ चुके हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास है वो झारखंड ANM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए है, जिसका एग्ज़ाम 23 अगस्त 2026 को होने वाला है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की शुरुआत करता है। समानता का अधिकार का शुरुआत कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद करता है, कौन सा आर्टिकल्स करता है? आर्टिकल 12, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 21? तो बतलाइए। तो देखिए जो अगर यहाँ पे बोला है समानता का अधिकार का शुरुआत कौन करता है, तो आर्टिकल 14। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 में है जो कि विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है। और यहाँ से ही समानता का अधिकार जो है उसका स्टार्टिंग होता है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 12 दिया है, तो यह मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 19 में क्या है, तो आर्टिकल 19 में यह स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 21 में यहाँ पे जो है आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की अधिकार है आर्टिकल 21 में। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में मैक्लुस्कीगंज किस कारण प्रसिद्ध है? मैक्लुस्कीगंज किस कारण से प्रसिद्ध है? लौह अयस्क से, एंग्लो इंडियन बस्ती से, कोयला खदान से या फिर यूरेनियम खनन से? तो जो मैक्लुस्कीगंज है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है वो एंग्लो इंडियन बस्ती के लिए, एंग्लो इंडियन बस्ती के लिए प्रसिद्ध है, जो कि रांची ज़िले में स्थित मैक्लुस्कीगंज जो है वो दुनिया का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव के रूप में जाना जाता है। इसका स्थापना जो है वो 1930 के दशक में अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बस यहाँ पे याद रखना है एंग्लो इंडियन बस्ती के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 24वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां या फिर 73वां? तो जो मूल कर्तव्य को है वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, जो कि पहले भी आप लोगों को बतला है 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्लियर? अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि झारखंड का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? झारखंड का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा को, जयपाल सिंह मुंडा को, शिबू सोरेन को या फिर सिद्धू कान्हू को? झारखंड का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो झारखंड का लौह पुरुष जयपाल सिंह मुंडा को कहते हैं। झारखंड के जो लौह पुरुष है वो जयपाल सिंह मुंडा को कहते हैं। मरांग गोमके के नाम से भी प्रसिद्ध जयपाल सिंह मुंडा को झारखंड आंदोलन और क्रीड़ा क्षेत्रों में उनके अद्वितीय योगदान के लिए झारखंड का लौह पुरुष कहा जाता है। ये जो है वो 1998 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी थे। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी थे 1998 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1919, 1920, 1930 या फिर 1942? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 1930 में स्टार्ट हुआ था। 1930 में स्टार्ट हुआ था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-27, NH-44, NH-16 या फिर NH-48? कौन सा है? तो सबसे लंबा राजमार्ग जो है वो NH-44 है, नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, जो कि उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। यानी कि अगर राज्य की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, और लगभग 3775 किलोमीटर तय करती है दूरी। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आप लोगों को बतला है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, और सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी जो है वो फीमर है। सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी जो है वो फीमर है।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? चावल, आंवला, दूध या फिर आलू? तो विटामिन ई का जो प्रमुख स्रोत है वो आंवला है। इसके अलावा खट्टे फल हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब खट्टे फल जो होते हैं वो विटामिन सी के लिए प्रमुख स्रोत होते हैं। विटामिन सी के लिए प्रमुख स्रोत होते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि झारखंड के किस जिले में बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बेतला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? झारखंड के कौन सा जिला के अंदर बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? रांची, पलामू, गुमला या फिर देवघर? बतलाइए। तो जो बेतला नेशनल पार्क है वो झारखंड के पलामू जिला के अंदर स्थित है। पलामू जिला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस महीना से प्रारंभ होता है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस महीना से प्रारंभ होता है? तो आप लोगों को बतलाए हैं जो पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है, राष्ट्रीय पंचांग, और ये जो है वो चैत्र महीना से स्टार्ट होता है और फागुन महीना में लास्ट होता है। लास्ट कहाँ पे होता है? फागुन मंथ में लास्ट होता है और स्टार्ट जो है वो चैत्र से होता है। स्टार्ट जो है वो चैत्र से होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 की भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी? बतलाइए। झारखंड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो अगर बात करते हैं पहली महिला प्रधानमंत्री की तो श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी पे दिया है इंदिरा गांधी। ये जो हैं वो 1966 में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इसके अलावा यहाँ पे आपको इंदिरा गांधी के अलावा आपको एक प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाएगा। तो भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? भारत के प्रथम महिला राज्यपाल, यहाँ पे महिला राज्यपाल की बात हो रहा है, महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे? तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ऑप्शन ए पे जो दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का औसतन जीवन काल कितना होता है? तो ये आप सभी को बताएं 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी 120 दिन होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कि झारखंड का प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर किस देवी को समर्पित है? प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर किस देवी को समर्पित है? दुर्गा, छिन्नमस्तिका, काली या फिर पार्वती? बतलाइए। तो ये जो रजरप्पा मंदिर है वो छिन्नमस्तिका के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? तो रामगढ़ जिले में दामोदर और भैरव नदी के संगम पर स्थित एक प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर है जो कि माँ छिन्नमस्तिका को समर्पित एक प्रमुख शक्तिपीठ है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 की भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56 या फिर अनुच्छेद 58? तो ये जो किया गया है वो अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 में किया गया है। इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का उल्लेख है जिसमें सांसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का प्रसिद्ध पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? झारखंड के प्रसिद्ध पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रांची में, खूंटी में, सिमडेगा या फिर गुमला में? किस जिले में स्थित है? तो ये जो है वो खूंटी जिला में स्थित है। खूंटी जिला में स्थित है पंचघाघ जलप्रपात, झारखंड के खूंटी जिला में स्थित है जो कि अपने 5 धाराओं के एक साथ गिरने के कारण फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या 27? बतलाइए। तो अगर बात करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस को तो 25 जनवरी को मनाया जाता है।
25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी उपलक्ष्य में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 की ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या पीली क्रांति, बतलाइए। और हाँ, एक और चीज़, जो भी स्टूडेंट झारखंड एएनएम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जीके का नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आपको इस नोट्स में मिलने वाला है 400 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, 10 मॉडल सेट आपको इसमें मिलने वाला है। और ये जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और सिर्फ आप लोगों के लिए अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 21 रुपीज़ में मिल रहा है, मात्र 21 रुपये में मिल रहा है। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर ले सकते हैं, या फिर आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8986830118। इस व्हाट्सअप के थ्रू भी आप लोग जाकर ले सकते हैं। मात्र 21 रुपये में आपको मिल रहा है कंप्लीट जीके। चलिए बतलाइए यहाँ पे कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वो श्वेत क्रांति से है। श्वेत क्रांति से है, जो कि 1970 में शुरू किया गया। ऑपरेशन फ्लड भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया था। दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया था, जिसे श्वेत क्रांति कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक की बात करते हैं तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे श्वेत क्रांति के जनक। इसके अलावा यहाँ पे दिया है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति किसके लिए था? तो खाद्यान्न उत्पादन के लिए, जैसे गेहूँ चावल वगैरह के उत्पादन के लिए। नीली क्रांति किसके लिए था? तो मत्स्य उत्पादन के लिए था। मत्स्य उत्पादन के लिए, यानी कि मछली के उत्पादन के लिए था। और पीली क्रांति जो था वो तिलहन उत्पादन के लिए था, पीली क्रांति। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि झारखंड में तांबा खनन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? झारखंड में तांबा खनन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, बतलाइए। घाटशिला, धनबाद, बोकारो या फिर देवघर। तो यहाँ पे बात करते हैं कि तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र तो घाटशिला है। घाटशिला जो है वो प्रसिद्ध क्षेत्र है और ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। इसके अलावा आपको कोयला के लिए प्रसिद्ध धनबाद है और स्टील उद्योग के लिए बोकारो है। अगला क्वेश्चन कि रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो ये सभी को पता है 7.4 होता है। एवरेज बात करते हैं तो 7.35 टू 7.45 होता है ब्लड का पीएच मान। अगला क्वेश्चन कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर चेन्नई में। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 की झारखंड में मलूटी मंदिर समूह किस जिले में स्थित है? मलूटी मंदिर समूह दुमका में, देवघर, गोड्डा या फिर साहेबगंज में, बतलाइए। तो जो मलूटी मंदिर समूह है ये दुमका ज़िले में स्थित है। दुमका ज़िले में, ऑप्शन नंबर ए, दुमका ज़िले में स्थित मलूटी गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है। जो एक मलूटी गांव है उसको मंदिरों का गांव भी कहा जाता है, जहां पे पक्की मिट्टी से बने ऐतिहासिक मंदिर स्थित हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, शिक्षा सुधार, भूमि सुधार या संविधान। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था। 1905 के बंगाल विभाजन में विरोध में शुरू किया गया था यह स्वदेशी आंदोलन। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था और जो भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसका किया गया था शुरुआत। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी जो श्वेत रक्त कोशिका होता है WBC होता है, वो मोनोसाइट होता है। मोनोसाइट होता है।
मोनोसाइट होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 15 अगस्त, 5 जून या 11 मई। तो विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये जो है वो महान वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज के याद में हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 की भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुध किस वर्ष किया गया था? बतलाइए। भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुध किस वर्ष किया गया था? बतलाइए। और हाँ, आप लोगों का इसका PDF जो है वो टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ही उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे बतलाइए कि पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो जो शुरू में किया गया था वो 1974 में किया गया था। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपने पहला शांतिपूर्व परीक्षण किया था, और जिसका कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुध था। स्माइलिंग बुध था कोड नाम। और दूसरा परीक्षण जो है वो 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से हुआ था। दूसरा परीक्षण कब हुआ था? 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से हुआ था। तो यही है आज के क्लास का सेट नंबर 6। बाकी हम आप लोगों को अगले क्लास में कंटिन्यू करते रहेंगे, और पहले का क्लासेस भी आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। बाकी जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में।